CGL 2024, a landmark in staff selection commission procedure for recruiting Group B and Group C level officers and staff into the central government. Now बजट पेश हो गया है, पे कमीशन का बात आ गया है, चलेगा किसका कितना बढ़ेगा उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक डिपार्टमेंट में, नॉट ओनली इन माइन, हर एक डिपार्टमेंट में प्रीटी श्योर कि ये बात चल रहा है कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा. नाउ अभी जो सीजीएल में जिन लोगों का जॉब मिलेगा स्पेशली फॉर 4200-4600 ग्रेड पे, उन लोगों का तो लाख के आसपास सैलरी होगा ही. अभी तो 4600 का ही सैलरी करीबन 87-89 ग्रॉस है, तो वो तो 1,10,000 जाएगा ना. लेकिन वो मिलने के लिए इस साल जिसको मिलेगा 24 में, वो 25 में ज्वाइन कर जाएगा और 26 तक आते आते उसको ज्वाइन करने के साथ साथ ही पे कमीशन का इफेक्ट मिलेगा. इवन बेटर, जनवरी 1 से इफेक्ट देने का बात है तो एरियर्स भी मिलता है इन सेंट्रल गवर्नमेंट, अनलाइक इन स्टेट गवर्नमेंट स्टाफ. बट द पॉइंट इज किन को मिलेगा 2024 में, स्पेशली 4200-4600. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मिनिमम कट ऑफ क्या जाना चाहिए, क्या मुझे लग रहा है होगा फॉर सीजीएल 2024. आज इस वीडियो में जैसे कि थंबनेल से देख के फॉर 4200-4600 ग्रेड पे. ना मुझे पता है कि सब लोग, आप लोग क्या करते हो, पूरा वीडियो देखते हो, कोई एक टाइम स्टैम्प दे देते हो कि इस जगह में है से है कट ऑफ शुरू, तो इस जगह सिर्फ देख लो, बाकी पद छोड़ दो. तो आई एम प्रीटी श्योर इस वीडियो में भी बहुत सारे लोग वो करने वाले हैं. लेकिन मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं खुद वो टैब दे दूँगा, चैप्टर का टैब. मैं खुद, अगर मैं 20 मिनट का वीडियो बनाता हूँ तो मुझे बहुत फ़ायदा नहीं है अगर आप 20 मिनट पूरा देखते हो या 10 मिनट देखते हो. आप 2 मिनट भी देखते हो, आप 5 मिनट भी देखते हो, आप 10 मिनट भी देखते हो, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है. थोड़ा थोड़ा है, बहुत नहीं है, क्योंकि मेरा एड रेवेन्यू में पैसा बहुत कम है. बिकॉज यू गाइज आर स्टार्टिंग, यू गाइज डोंट हैव मनी इन योर पॉकेट. अगर आपके पैसा नहीं है तो मेरे पास, मेरे इस चैनल में जनरल एड्स ही आता है, ज़्यादा एड्स नहीं आएगा. तो डोंट थिंक मेरा वीडियो ज़्यादा देखने में मैं बहुत अमीर हो जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है. बट मेरा बात ज़्यादा सुनने में क्या होने वाला है कि तुम्हें एक विजन मिलने वाला है. तो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, जो भी ये टैप करने वाले हो, अगर पूरा वीडियो देख रहे हो, पूरा वीडियो देखो. फिर अगर आपको लग रहा है कि टैप करना ज़रूरी है फिर करो, वरना मत करो, क्योंकि मैं खुद चैप्टर वाइज दे दूंगा जितना पार्ट आप लोगों को जानना ज़रूरी है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, 4600-4200 के लिए ग्रेड पे के लिए मैं पहले वैकेंसी का डिस्कस करूंगा. लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. मेरा नाम बता देता हूँ, प्रत्यय गांगुली, वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिंस 2016 कस्टम्स में, 2018 एजी में, वेस्ट बंगाल, लाइफ टाइम होम पोस्टिंग, मार्क्स क्रेडेंशियल्स मेरा पहले था. तो और मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, ये तीनों चैनल ज़रूर जाके फॉलो करो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, लास्ट वीक में मैंने बताया था पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस मैं दे रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों को मैं पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस कंप्लीट कर चुका हूँ. दिस वीडियो से मैं फिर से बता रहा हूँ, जिन लोग अभी तक नहीं किए हो, आई हैव शेड्यूल एंड आई हैव टाइम टू मेक दोज वीडियोज़. तो अगर आपको लगेगा कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस चाहिए, पर्सनलाइज्ड, कौन सी मार्क्स में, कौन सी जगह में, होम पोस्टिंग में, मैं सेफेस्ट, मीडियम रिस्क, हाईएस्ट रिस्क करके देता हूँ. सेफेस्ट मतलब कौन सी पोस्ट तुम्हें होम में मिल सकता है आपके मार्क्स में, मीडियम में होम या बाहर के रेंज में, और हाईएस्ट रिस्क में ये पोस्ट तो तुम्हें मिलेगा लेकिन होम में शायद नहीं मिलेगा. तो एक डिटेल्ड एनालिसिस रहता है, स्पेशली बेस्ड ऑन योर मार्क्स एंड योर प्रेफरेंस. दैट्स वाई यू नीड टू पे अ मिनिमम फीस. तो अगर उसके लिए जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली पर्सनलाइज पोस्ट प्रेफरेंस का ये मैं दे दिया हूँ, पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस 8910308482. यहाँ पे मुझे टेक्स्ट करो, सिर्फ बताओ सर आई नीड पर्सनलाइज पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस फॉर सीजीएल 2024. मैं समझ जाऊँगा, मैं तुम्हें फॉर्म सेंड कर दूंगा, वहाँ पे सब कुछ डिटेल में रखा हुआ है. नाउ कमिंग टू द वीडियो, जो बहुत देर से आप लोग वेट कर रहे हो कि शुभम का तो कट ऑफ आ गया है, बहुत सारे चैनल्स का कट ऑफ आ गया है. मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आया हुआ है कि कितना मार्क्स जाना चाहिए. तो मैं लास्ट वीक में पूरा पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस जब कर रहा था, मेरे पास बहुत सारे मार्क्स आया है. पहले मैं देख लेता हूँ वैकेंसीज, थोड़ा सा वैकेंसी देखना ज़रूरी है. मैं फिर से बता रहा हूँ, टैब मत करना, क्योंकि वैकेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस एज वेल एज गेटिंग अ 4600-4200 ग्रेड पे पोस्ट. 4600 में यूआर में है 2372, एससी में 872, एसटी 447, ओबीसी 1419, ईडब्ल्यूएस 581,
और 4200 में है बहुत कम 245, 92, 45, 119, 54। तो 4200 4600 मिला के भी से 4600 का ही ज़्यादा है। ये यूआर का है 2617, एससी 964, 492, 1538, 585। तो क्या हम लोग समझ रहे, पूरा अगर हम लोगों का वैकेंसी था 18K के आसपास, तो यूआर में सिर्फ 4600 का है करीबन 2.6K, ये है पूरा पूरा सीट। और सब मिला के 3500, 39, 4000, 5000, 6000, तो मतलब क्या हुआ 6K। तो 18K तो वैकेंसी था, लेकिन एक्चुअली 6K ही 4200 4600 ग्रेड पे पोस्ट है। तो 12K इस 2400, ज़्यादातर 2400 पोस्ट ही है। लास्ट वीडियो में मैं मिनिमम कट ऑफ के बारे में बताया था, इस वीडियो में वो बात नहीं करूँगा। आज अगर कोई देखे नहीं हो, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वो लास्ट वीडियो जाके ज़रूर देखो। नाउ द पॉइंट इज, एक केस स्टडी लेते हैं। केस 1, किसी का नाम है अमन, वो यूआर से बिलोंग करता है। उसका मार्क्स मैं बता देता हूँ, जो मैं देख रहा था पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस में, तो किसी का यूआर में अगर मार्क्स 322 आया हुआ है, 322, उसका रैंक जो आ रहा है वो है 7200 के आसपास रैंक आ रहा है ना। एक बात मुझे बताओ, मतलब ये रैंक मित्र में है, सब लोग डेटा दिया नहीं हुआ है, ज़्यादा डेटा आया नहीं हुआ है, मैं पकड़ लेता हूँ जितना कैंडिडेट्स है मेजॉरिटी सब लोग रैंक मित्रा में जाते हैं अभी, क्योंकि सब लोगों को पता चल गया है। मैं फिर भी पकड़ लेता हूँ, अगर 10% लोग 20% 30% नहीं देता है, फिर भी 7200 आ रहा है रैंक। तो हो सकता है ये रैंक बढ़े, कमने का चांस कम है, क्योंकि इससे ज़्यादा मार्क्स जितने कम लोगों को मिला, अगर एक्स को मिला है, और इससे कम मार्क्स अगर वाई को मिला है, तो वाई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एक्स, क्योंकि 322 इज़ अ वेरी गुड मार्क्स, उससे कम ही मिलता है। तो रैंक घटने का चांसेस कमने का कम है, घटने का ज़्यादा है। बट अगर यही मैं पकड़ लेता हूँ कि यही रैंक 7000 के आसपास आता है ना, आप लोग मुझे बताओ 322 में अगर अमन 7000 के आसपास रैंक करता है, तो क्या उसे 4200 4600 मिलेगा? आप बोलोगे नहीं सर 7000 में नहीं, 3000 के अंदर रैंक करने से ही मिल जाता। मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है 2.6 के यूआर का सीट है, 4600 4200 मिला के मैं पकड़ लेता हूँ, चलो 300 400 पोस्ट एक्स्ट्रा ले लेता हूँ आपके लिए फॉर कैलकुलेटिव पर्पस। 3K पोस्ट, वैसे तो 3K नहीं है, नहीं लूँगा, क्योंकि एक एक पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.6 के पोस्ट लेके ही चलता हूँ। नाउ 2.6K इज नॉट रिजर्व्ड, इट्स अनरिजर्व्ड। उसका मतलब एससी में जो लोग यूआर कट ऑफ क्वालिफाई करके इसमें आएगा, एसटी में आएगा, ओबीसी में आएगा, ईडब्ल्यूएस में आएगा। सबसे ज़्यादा ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस से ये वैकेंसी फिलअप होता है, एसटी से उतना ज़्यादा नहीं होता है। जितना होता है उसके बाद करीबन 50% ही रह जाता है यूआर के लिए। मैं फिर भी पकड़ लेता हूँ 2.6 में 1.1 के भर्ती हो गया, 1.5 के वैकेंसीज रहा फॉर यूआर। नाउ बताओ, अब 7000 रैंक में ये 1500 रैंक वाला जॉब मिलेगा? वेरी कॉमन सेंस जो है पर्पस वो है, नहीं मिलेगा। अब इसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है अमन का 3 मार्क्स बढ़ जाए, 325 हो जाए, तो 7000 से मैं पकड़ लेता हूँ 5000 आ जाए, 4000 आ जाए, लेकिन फिर भी मिलेगा 1500 के अंदर। बट अगर मैं एक और चीज़ में देख लेता हूँ, 331 एक लोगों को मिला है, पकड़ लेता है अतुल को मिला है 331, वो भी यूआर से है। तो 331 जिनको मिला है उसका रैंक करीबन आ रहा है 1000 1.1 के आसपास। तो बताओ इनको मिलेगा 4200 4600? आप बोलोगे यस सर मिलने के ज़्यादा चांसेस है, मैं भी बोलूँगा वही चांसेस है। तो कौन सी चांस में इनको मिल सकता है? इनको मिल सकता है 7.5K में, लेकिन इनको नहीं मिल सकता है। सिर्फ एक, अगर इनको लगता है कि मुझे 4600 तो मिलेगा लेकिन घर में नहीं मिलेगा, मुझे घर में नहीं चाहिए, मुझे घर में ही चाहिए कोई ना कोई पोस्ट, तो ये 2800 में चला जाता है। तो एक दो पोस्ट ऐसे खाली होता है, तो ऊपर से एक एक लोग यहाँ पे आते हैं। बट ये स्पेशल केसेस हैं, मैं बता देता हूँ। मेनली जो ईस्टर्न रीजन से आते हैं, जो बंगाल से आते हैं, वो लोग बहुत होम सिक होते हैं, तो घर में रहते हैं। ज़्यादातर मैंने नहीं देखा है देश में, ज़्यादातर कोई और जगह से आ रहा है जो बहुत ज़्यादा होम सिक है हम लोगों के जैसा। तो ये स्पेशल केसेस है, ये सब हर टाइम नहीं होगा। मतलब 330 के ऊपर जिनको मिल रहा है उनको 4200 4600 में घुसने का चांसेस है।
मैं 4200 4600 एक साथ करके बता रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ एक नंबर का ही डिफरेंस होगा. एंड आई हैव सीन द सिमिलर, इफ नॉट टू सेम, द सिमिलर केसेस फॉर SC, ST, OBC, EWS एंड UR तो ऑब्वियसली ना. अब आप लोग सोच सकते हो कि सर क्या बता रहे हो, फिर आप कट ऑफ बता रहे हो 330 फॉर UR, 4200 4600, तो 313 में मिनिमम मार्क्स, 330 में 4200 4600, 17 मार्क्स में आपका 2400 2800, 17 मार्क्स में इतना ज़्यादा कैंडिडेट्स है, तो कैसे होगा. मैं बोलूँगा सही जा रहे हो, लेकिन एक और पॉइंट है. 4200 4600 में, 4200 में नहीं, DA में नहीं, लेकिन 4600 में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है क्या, ये CPT, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट. 4600 के लिए कंप्यूटर कट ऑफ ज़्यादा रहता है. मैं पकड़ लेता हूँ इस साल 30 रहा, पकड़ लेता हूँ, हो सकता है 27 रहा, लास्ट ईयर के जैसा हो सकता है. अगर 30 रहा तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को 1.1 के तो रैंक तो मिला है, लेकिन इसको 22 मिला है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट वाले आ जाएंगे. तो ये फैक्टर्स बहुत हाई है. नेक्स्ट पॉइंट एक है, अभी 31 जन जो है वो हो गया है कल, तो 18 जनवरी वाले लोग बहुत सारे टाइपिंग टेस्ट जो है वो दे के आए हुए हैं, और फिर भी बहुत सारे ऐसा भी होगा जिसका मार्क्स इतना भी कम है तो वो टाइपिंग के लिए जाया नहीं है. ये भी होता है बहुत सारी जगह में. तो टाइपिंग जो दिया हुआ है उनका तो सब सही है, अगर जो देने नहीं गया वो तो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड हो गया, लेकिन वो भी परसेंटेज ज़्यादा नहीं होगा. बट क्योंकि आंसर की पहले आ गया है तो हो सकता है हम लोग जो सोच रहे हैं जितना परसेंटेज हैज़ बीन एब्सेंट इन द टाइपिंग टेस्ट ऑफ द 18th जैन शिफ्ट, उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि लोगों को समझ में सब कुछ आ जाता है. मेरा UR में 302 मार्क्स है, मुझे नहीं मिलेगा, मैं नहीं जाऊंगा टाइपिंग के लिए. ऐसे बहुत लोग करते हैं, इम्पल्सिव बहुत लोग रहते हैं. मैं फिर भी बार बार बता दिया हूँ कि टाइपिंग सबको देना है, देना ही है, देना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता नहीं है कौन सी जगह में आप लोग जाने वाले हो, कौन सी नौकरी मिलने वाले हो, क्या कट ऑफ जाने वाला है. तो द मेजॉरिटी द थिंग विल बी द CPT. नाउ अगर ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए हम लोग एक कट ऑफ के लिए बढ़े, तो हमको लगेगा कि कट ऑफ क्या कितने तक होना चाहिए. उसके पहले मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, व्हाट्सएप में अगर आपका मार्क्स ठीक ठाक है, आपको लग रहा है आपको नौकरी मिल जाएगा, आपका जोन अच्छा है, पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस के लिए ज़रूर 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 अभी करो. एक दो हफ्ते के अंदर CGL का आ जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस विंडो. तब अगर मुझे मैसेज करोगे सर मैं पैसा भेज दिया, मुझे दे दो, मैं नहीं दे पाऊँगा. पहली बात तो मैं दे नहीं पाऊँगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा. दूसरी बात है पैसा रिफंड नहीं होगा. तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, अभी मुझे भेजो, मैं पर्सनलाइज टाइम लेके कर पाऊँगा. तो अगर कट ऑफ में जाते 4200 4600, अब बोलोगे सर 4200 का तो दूसरा होगा, थोड़ा सा कम होगा. मैं बोलूँगा नहीं होगा, करीबन एक ही जैसा रहेगा. क्यों एक ही जैसा रहेगा? क्योंकि जो लोगों को 4600 नहीं मिलेगा सिर्फ उन लोगों को ही 4200 मिलेगा. ऐसा नहीं है कि इसको 2800 छोड़ के 4200 ले रहा है. 4600 नहीं मिलता है तो 4200 मिलेगा, 2800 छोड़ के 4200 नहीं, उस जगह ही नहीं है इस साल. SC ST OBC EWS. तो UR में अगर हम लोग ये रैंक बेसिस जो देख लिए, उसमें से एक नंबर मैं आपको देता हूँ जो है 325. अब बोलोगे सर 325 कट ऑफ रहेगा, मैं बोलूँगा सुन लो, फिर बाद में जज करना, मेरे को गाली बकना या अच्छा लगना जो भी है बाद में, जजमेंट बाद में, पहले सुन लो. 325 एक ऐसा मार्क्स है जिसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एक जोन में पकड़ के चलता हूँ. 325 जो UR को मिलता है, जिन लोगों को 320 से 325 तक आ रहा है वो येलो जोन में है. येलो जोन मतलब इनको हो सकता है 4200 4600 मिल जाए डिपेंडिंग ऑन द CPT कट ऑफ. और जो लोग 325 के ऊपर है वो लोग ग्रीन जोन में है. उन लोगों को हाई चांसेस है कि उन लोगों को 4200 4600 मिल जाए. ऑब्वियसली ग्रांटेड ही और शी क्लियर्स द CPT कट ऑफ. बट 320 के नीचे जिन लोगों को मिल रहा है उनको चांस ही नहीं है 4200 4600 मिलने का. तो आप लोग बोल सकते हो फिर तो सर 320 ही कट ऑफ हुआ. नहीं, 320 कट ऑफ नहीं है. ऐसा नहीं है 320 के ऊपर मिलेगा तो आपको 4600 मिलेगा.
हो सकता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीपीटी क्लियर करें तो 324-25 ही कट ऑफ रहा, इवन इफ मोर देन दैट, क्योंकि मैं जो रैंक का खेल जो मैं देख रहा हूँ अभी 328, 330, 332, 340, 345 भी लोगों को मिल रहा है। इतना इतना मेहनत किया है लोग। तो इस साल पूरा गेम पलट गया हुआ है। मैं बार बार बताया था 330 अटेम्प्ट करो, ज़्यादा सही करो तो नौकरी का चांसेस है। अब बहुत लोग 330 अटेम्प्ट करके 330 ही सही करके आया है, ये भयंकर कांड हो गया है। तो ये 325 इज दैट जोन जहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन फैक्टर +-2 होने से भी आपको 4200-4600 मिलने का चांस है एज पर अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि सीपीटी इज़ अ वेरी गुड थिंग और सीपीटी इस साल बहुत लोग कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएगा, वट एवर दे से, वट एवर दे वांट, तो नहीं कर पाएगा। तो हो सकता है अगर उन लोगों को लग रहा है कि सीपीटी कट ऑफ बहुत ज़्यादा है तो वो कट ऑफ लेके चला गया 330। तो मैं बोल रहा हूँ कि 325 का +5 -5 +5 में जो रेंज है वो लोगों को चांसेस है कि यू कैन गेट अ 4200 और 4600 और 4200 पोस्ट। 320 से 25 है येलो जोन, 325 से 330 है ग्रीन जोन, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए 4600 का। यू आर में सिमिलरली फॉर एससी इट वुड बी 303 क्योंकि 303 में मैं देखा हूं 297 या 300 के आसपास अगर हम जाएंगे एससी में तो उसका रैंक 300 के आसपास आ रहा है एससी कैटेगरी में, और वैकेंसी कितना है 964। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले 300 कैटेगरी सिर्फ 2800 लेगा बाद में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। पहले सब लोग 4600 ही लेते हैं। तो 300 रैंक में 964 में ले सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा होगा कि सर घर में मुझे सीएजी मिल रहा है, मैं क्यों 4600 के लिए जाऊँ, तो बहुत लोग छोड़ेगा। तो मैं 303 इज दैट जोन, एक्स जोन, इससे +5 -5 मतलब 298 तक भी आपका मार्क्स है तो फिर भी आप सही जोन में हो, और 308 है तो फिर तो आप ग्रीन जोन में हो। 303 के ऊपर जो भी है ग्रीन जोन, 303 के नीचे 5 मार्क्स 298 तक येलो जोन आपको मिल सकता है, बस प्रोवाइडेड कि आप अपना कैटेगरी का सीपीटी कट ऑफ क्लियर करो, कैटेगरी का सीपीटी कट ऑफ, क्योंकि आपको 303 में जनरल रैंक में मिलेगा नहीं, तो कैटेगरी का सीपीटी कट ऑफ क्लियर करोगे फिर मिलेगा। तो 303 से 308 विल बी दैट रेंज जहाँ पे यू कैन गेट अ 4600। फॉर एसटी इट वुड बी 295, यहाँ पे 290, यहाँ पे 300 ग्रीन जोन येलो जोन। फॉर ओबीसी यही बात हो जाएगा, ये 323 होगा, ये 322 होगा, ये 323 होगा, ये 322 होगा। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी कम है। तो अगर ओबीसी में आप 322 के ऊपर 327, 28 ऐसा मिल रहा है तो यू आर इन अ वेरी गुड जोन, क्योंकि ओबीसी का इस साल 4600 ग्रेड पे में जो जीएसटी का है उसमें चांसेस भी ज़्यादा है। तो हो सकता है कि अगर आपका ओबीसी में रैंक 1.1 के आया या 700 आया, 800 आया, तो आप होम पोस्टिंग में जीएसटी मिल सकता है। स्पेशली इन कोलकाता के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ओबीसी का वैकेंसी कोलकाता में बहुत ज़्यादा है जीएसटी में, और जीएसटी विंग फ्लरिश कर रहा है तो धीरे धीरे और भी वैकेंसीज बढ़ रहा है। तो 327, और जिन लोगों को 317 तक मिला है ओबीसी का, उन लोगों को भी चांसेस है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। तो 322 के ऊपर जो भी है मैं बोलूँगा अभी के अभी पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस के लिए मुझे बताओ, और 317 से 330 के अंदर आपका मार्क्स है तो यू कैन गेट दैट पोस्ट। एंड सिमिलरली ये भी 318 से 330। आई होप मैं आप लोगों को समझ पाया मैं क्या बताऊँ। ये जो मार्क्स मैंने लिखा है 325, 303, 295, 322, 323, इसका मतलब क्या है? इस मार्क्स में ही आपको कट ऑफ है ऐसा नहीं है। इसका +-5 में अगर 320 से आपका 330 में मार्क्स है तो यू आर इन द गुड जोन ऑफ गेटिंग अ 4600 इफ नॉट 4200। एससी में 298 to 308 गुड जोन गेटिंग अ 42, 4300। यहाँ पे 290 to 300 वेरी गुड जोन। यहाँ पे 317 to 330 वेरी गुड जोन टू गेट 42, 46, 42। और यहाँ पे 318 to 330 इज अ वेरी गुड जोन टू गेट 42, 43, 600। मैं एग्जैक्ट नंबर तो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि यही जाएगा कट ऑफ। एक तो एक रेंज में रहता है, 10 मार्क्स का मैंने रेंज दिया हुआ है,
मैं बोल रहा हूँ कि ये रेंज में रह सकता है, क्योंकि सीपीटी इस साल कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस आया है वो आसान नहीं था। तो मुझे नहीं लगता है जिनको 345 भी आया हुआ है वो सब लोग कंप्यूटर में 40 के ऊपर 45 के ऊपर मिला हुआ है। तो लेट्स होप कि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे तरफ ही रहा। लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ, अगर कंप्यूटर में ऊपर वाले रैंक वाले लोग अगर अच्छे करते हैं, डेटा अगर बताता है कि वो लोग अच्छा कर रहा है नॉर्मलाइजेशन वॉर्मलाइजेशन के बाद, तो ये कट ऑफ +5 पकड़ के चलो, 330 चला जाएगा 4600 का कट ऑफ फॉर यू, दैट आई एम प्रीटी श्योर टू गेट अ 4600 ग्रेड पे पोस्ट। और 320 22 21 में आपको मिलेगा ही नहीं नौकरी। तो आई होप यू गेट द पॉइंट। अभी अगर आप लोग टैप करना चाहते हो तो टैप कर देना। और यही मार्क्स में जिन लोग अभी तक मुझे पोस्ट प्रेफरेंस के लिए नहीं भेजे हो, मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, क्योंकि हफ्ते में एक वीडियो आता है, एक हफ्ते का टाइम रहता है, वो उसे एक हफ्ते में धीरे धीरे टाइम लेके आप लोगों का पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देता हूँ। तो ज़रूर, इफ़ यू हैव नॉट टेकन अंटिल नाउ फ्रॉम मी, ज़रूर व्हाट्सएप में करो, मैसेज करो, मैं आप लोगों को गाइडेंस देने के लिए बैठा हूँ। बिकॉज एट दिस टाइम पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस इज़ द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन गेट, that can change and alter or better your life for your entire life। बहुत चीज़ें इज एट स्टेक, तो खुद से फिलअप करने की कोशिश भी मत करो अभी। और स्पेशली नॉलेज नहीं है, फर्स्ट टाइमर्स हो तो कभी भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी नीचे मुझे ज़रूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। वी आर वेरी क्लोज टू 10,000 सब्सक्राइबर फैमिली। धीरे धीरे आते जाओ, हम लोग बढ़ते जाएंगे। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी डाउट्स है, अगर किसी का डाउट लग रहा है कि सर एक फ्री वीडियो डाल दो, ये डाल दो, मैं 2-3 चीज़ बात बता देता हूँ, मेरा कमेंट में आता है इंस्पेक्टर के लिए को, मैं धीरे धीरे देता रहूँगा। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों को हाई मार्क्स है, जिन लोग वो चाहते हैं, वो मैं तो खुद जाके गाइड नहीं कर पाता हूँ, तो वो अगर मेरे पास आता है, पैसे जो है वो फीस है बिकॉज ऑफ माई एक्सपर्टीज़। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं ले रहा हूँ कि आप लोग बाप रे बाप क्या कर रहे हो सर, नहीं ऐसा नहीं है। आप लोग फ़ोन रिचार्ज में, नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स में ही वो ख़त्म कर देते हो। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर योर एंटायर लाइफ, दैट्स वाई टेक अ मिनिमल प्रोसेसिंग चार्ज। जो होता है सब जगह में ही लेते हैं, वो ज़्यादा नहीं है, चार्जेस से ज़्यादा है जो एक्सपर्टीज़ मेरा है, जो मैंने गेन किया है फॉर दिस ऑल ईयर्स। तो मैं पहले वो करूँगा, फिर अगर टाइम रहा तो मैं एक वीडियो डाल दूँगा। लेकिन अभी के लिए कट ऑफ वीडियो हो गया है। इसके बाद एक जनरलाइज मैं वीडियो लाऊंगा कि कौन सी रेंज तक तुम्हें करना चाहिए और नेक्स्ट साल के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर इस साल आप लोग लग रहा है कि आप लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर CGL 2025 गाइडेंस बैच। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज CGL 2024 पर्सनलाइज पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस। अभी आओ, मैसेज करो, बहुत लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। डोंट मेक योर सेल्फ एब्सेंट इन दिस प्रोसेस। बिकॉज अगर मार्क्स ठीक ठाक है, तो अगर पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस ठीक ठाक अच्छा रहा, तो यू कैन गेट अ गुड एंड डिसेंट जॉब इन योर होम। बट अगर मार्क्स अच्छा है और अगर गलत भर दिए पोस्ट प्रेफरेंस, तो सारी ज़िंदगी रिग्रेट करोगे। तो रिग्रेट से बेहतर है कि अभी एक एक्सपर्ट से एक हेल्प मांग लो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, टाटा, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। टाइम स्टैम्प करना है कर दो, गाली बकना है बक दो, अच्छा बोलना है, आई एम ऑल ईयर्स, बोलते रहो, क्योंकि गाली मैं सुनता नहीं हूँ और अच्छा चीज़ मैं सुनना कभी ख़त्म नहीं करता हूँ। तो इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, दिस इज प्रथाय गंगुली साइनिंग ऑफ फ्रॉम योर फेवरेट चैनल मीट फॉर SSC। इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, टाटा, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।